हेलो इन प्रॉफिट जॉन, गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी परमेश्वर के दासों दासियों को मेरी तरफ से जय मसीह की, और तमाम खुदा के संतों ईमानदार लोगों को जय मसीह की। प्रभु सारी कलीसिया जो संसार में है उस सब को ब्लेस करे, आशीष करे, और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आज हम परमेश्वर का फिर से थैंक्स करते हैं और धन्यवाद करते हैं अच्छे मौसम के लिए जो आज तक उसने हमें संभाल के रखा और जीवित रखा। परमेश्वर को जलाल और परमेश्वर को महिमा मिले। सारे बोलो हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, खुदा आपको आशीष दे। प्यारे जी, जो आज का जो टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन का, वो है देर अशिक्षित लोग और चंचल लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करें। अशिक्षित लोग जो है शिक्षित हो जाए, और चंचल लोग जो हैं जो परमेश्वर का वचन जो ग्रहण करें और जान जाएं प्रभु यीशु मसीह के वचन को। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्यारे जी, जो सारी महिमा इज्जत जलाल हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ अशिक्षित और चंचल लोगों को कि प्रभु का जो वचन कहता है कि प्रभु देर लगा रहा है, मतलब कि आज जो वो किसी काम में भी देर लगाता है वो हमारे फ़ायदे के लिए है, ना कि हमारे नुकसान के लिए है, हमारे सुधरने के लिए है, इंसान के सुधरने के लिए है, इंसान के पश्चाताप करने के लिए है, ताकि वो इंसान जो है वो बचाया जा सके। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर की नज़र में 1000 दिन जो है एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 दिन के बराबर है। प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी आशीष में अभी देर है तो घबराए मत, और परमेश्वर आपको बढ़कर आशीष करने जा रहे हैं। अगर आपकी चंगाई में देर है तो ये ना सोचें कि मुझे चंगाई नहीं मिली है, परमेश्वर आपको पूर्ण चंगाई देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की देरी किस बात के लिए है, ताकि वो सब लोग बचाए जाएं और किसी का भी नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ उन अशिक्षित लोगों को, उन चंचल लोगों को जो बहकावे में आ जाते हैं, और जो लोग भरमाए जाते हैं, और जो लोग खुदा के वचन को समझने में ठोकर खाते हैं। उनके लिए आज ये वचन है, उन सब के लिए जो बुलाए गए हैं, और उन सब के लिए जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और उन सब के लिए जो इस संसार में परमेश्वर ने लोग पैदा किए हैं। क्योंकि हम सब का एक ही परमेश्वर है जो धरती आकाश को बनाने वाला है, जो हम सबको बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह बनकर आया। आज हम उसको जाने कि उसका हृदय कैसा है। उसने इंसान को बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 5 से 8 तक का पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, और यीशु मसीह परमेश्वर के समानता में जो थे, उसने अपने आप को मनुष्य की समानता में बना दिया, और अपने आप को शून्य करके एक दास का रूप धारण किया, और मनुष्यों की समानता में हो गया, ताकि लोग बचाए जाएं। और क्रूस का वह दुख उठाया उसने, यीशु मसीह ने, और मृत्यु तक वफादार रहा, और मृत्यु से पार होकर वो जीवन में जा पहुंचा, और उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा है, यीशु नाम, जिसके सामने हर एक जवान अंगीकार करेगी, और हर एक घुटना झुकेगा और मान लेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर किसी भी काम में देर क्यों करता है।
वो आज हम जानेंगे खुदा के वचन में। सो प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो आइए खुदा का वचन निकालें मेरे साथ। प्रभु आपको ब्लेस करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सो आइए हम संत पौलुस का दूसरा अध्याय देखेंगे। सो इस वचन में क्या लिखा है। सो आइए हम खुदा के कलाम में संत पौलुस का दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत में क्या लिखा है। सो आइए खुदा का वचन मेरे साथ खोले। खुदा आपको आशीष दे। सो जहां पर लिखा है, इसलिए प्यारे भाइयों इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझे। जहाँ पर लिखा है यदि प्रभु देर करते हैं तो इसे आप अपनी मुक्ति में सहायक समझे कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है कि हमें उद्धार मिल सके और हम नरक में नाश ना हो। सो परमेश्वर आपको बचाने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह बन कर आया। सो आगे परमेश्वर के दास पतरस क्या कहते हैं, सो ध्यान से सुने। जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रधान प्रतिज्ञा के अनुसार आपको लिखा है, वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही कहते हैं। यहाँ वह इन बातों की चर्चा करते हैं। उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी है जो कठिनाई से समझ में आती हैं। जहाँ पर लिखा है कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ आती है, तो इसका मतलब जिन लोगों को समझ नहीं आती वो भटक जाते हैं, वो अशिक्षित लोग हैं और वो चंचल लोग हैं जो कि भरमाए जाते हैं, तो ठोकर खाते हैं और नाश हो जाते हैं। तो जहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में याकूब की पत्री में, अगर किसी को बुद्धि की घटी है और अगर समझ नहीं लगती परमेश्वर के वचन की, या अपने जीवन के बारे में समझ नहीं लगती कि आज वो इंसान दुखी है, परेशान है, अशांत है, उसको अंधेरा अंधेरा छाया नज़र आता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, उसको उसकी आंखों में कुछ छाया हुआ नज़र आता है, वो परेशान है, दुखी है, लाचार है और खोया खोया सा लगता है उसको वो बौखला गया है। सो खुदा के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे तो परमेश्वर उसको बिना अलाव में बुद्धि देगा। जो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने सबसे पहले बुद्धि को बनाया। तो इसका मतलब है चंचल लोग और अशिक्षित लोग जो हैं उन लोगों के द्वारा भरमाए जाते हैं, जिनके द्वारा शैतान क्या करता है, वो कार्य करता है कि लोग भटक जाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई अशिक्षित है या चंचल है तो वो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर कहता है ये सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अगर आपके पास विश्राम नहीं है, आप लाचार हैं, आप दुखी हैं, निराश हैं, खोया खोया लगता है, आपके अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव है, आपको समझ नहीं लगती, खुदा के वचन के द्वारा आप एक शादी करवा के भी बार बार दूसरी शादी करवा रहे हैं और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है बार बार पाप कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं लगता, तो वो आप परमेश्वर के पास आए जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आज भी आपको बचाने के लिए खड़ा है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बार बार पाप करते हैं, अगर आप चाहते मैं पाप ना करूं फिर भी आप पाप में चले जाते हैं, अगर आप चंचल हैं, अगर आपको कुछ समझ लगता है, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। सो इसीलिए आप यीशु मसीह के पास आएँ और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको पवित्र आत्मा दूंगा, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है, वो अनाथ है। चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, तो वो क्या है, यतीम है, अनाथ है, लाचार है, वो निराशा में भटका हुआ व्यक्ति है। यशायाह की किताब 53 उसकी 5 के अनुसार कि वो भूली हुई भेड़ों की तरह भटकता फिरता है और
इसीलिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया कि उसने भूलों भटकों के लिए अपनी जान दे दी। और उसके वचन में लिखा है कि हम लोग भूली हुई भेड़ों भटकों की तरह भटकते थे, भूली भटकी हुई भेड़ों की तरह भटकते थे, और हम सब की जो वधि और पाप है उसने उसके ऊपर लाद दिए। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए, और उसने हमारे गुनाहों को क्रूस के ऊपर उठा लिया। क्रूस के पास क्या है? आराम है। क्रूस के पास जीवन है। कोरोना वायरस का इलाज किसके पास है? क्रूस के पास है। कोरोना वायरस निकल गया, अब कोई दूसरा वायरस आएगा, दूसरे वायरस के बाद कोई तीसरा वायरस आएगा, लेकिन वायरस जो इंसान के अंदर पहले ही डाला गया है, मृत्यु का वायरस जो एक मनुष्य के द्वारा सब मनुष्यों में फैल गया, और इस वायरस को परमेश्वर खत्म करने के लिए यीशु मसीह बनकर आए, ताकि सब में से वो वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पाप का वायरस, मृत्यु का वायरस मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रूस के पास आकर खत्म होता है। जो व्यक्ति क्रूस के पास आता है वो हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज हम विश्राम पाना चाहते हैं तो हमें क्रूस के पास आना चाहिए। पौलुस क्या बोलता है? हे अशिक्षित लोगों, हे चंचल लोगों, तुम बुद्धि प्राप्त करो, क्रूस के पास आओ, भटको नहीं, नाश ना हो। तुम्हें परमेश्वर ने नाश करने के लिए नहीं, तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए बनाया है। और आपको, मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए बनाया है। तो जब भी इंसान पर दुख कष्ट आते हैं तो उसका एक ही रीज़न होता है, एक ही मतलब होता है कि क्रूस के पास आए, यीशु के पास आए, आने वाले दुखों से आप आज़ादी पा सकें। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर आगे हम खुदा के वचन में देखते हैं तो जहाँ पर लिखा है, अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते हैं। बोलो हालेलुया। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। तो खुदा का वचन पहले कहता, यूहन्ना 3 की 15, 16, 17 के परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह बख्श दिया। हरेक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, यानी अपना सत्यानाश ना कराए। तो आज बचने के लिए हमें क्रूस के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना है, और अशिक्षित और चंचल लोगों के द्वारा बहकाए और भरमाए नहीं जाना है। तभी आप सही मार्ग पर हैं। जो यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। गॉड ब्लेस यू। जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम इस वचन का निचोड़ क्या निकालता है। जहाँ पर हम देखें, लिखा है, प्रिय भाई मतलब आप प्रिय हैं खुदा की नज़र में। तो खुदा का वचन आपको क्या कहता है? हमें क्या कहता है? प्रिय भाइयों। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अब दास नहीं कहूँगा। दास जो था अपने मालिक की बातों को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मित्र की बातों को नहीं छुपाता। तो जहाँ पर खुदा का आत्मा हमें भाई भी कहता है, बोलो हालेलुया, तो एक भाई की तरह में समझाता है कि बच जाओ, समय निकट है। तो जहाँ क्या कहता है, प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही चेत कर किया है, आप सावधान रहें।
कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। जहाँ पर लिखा है बढ़ते जाओ, एक पौधा होता है वो बढ़ता जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर की बेल हूँ, मतलब पौधा हूँ, तुम टाहनियाँ हो। तो क्या करना है, उस टाहनियों की तरह फल लेकर आना है, बढ़ते जाना है, उसमें बने रहना है। वो पौधा परमेश्वर है, पेड़ यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा है आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें, उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा, उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। बोलो हालेलुया, सारे बोलो आमीन। सो इसीलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, महिमा में जाना चाहते हैं, उठाए जाना चाहते हैं स्वर्ग में, और उस खतरनाक और भयंकर दिन के आने से पहले, तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और हमें फंसना नहीं है। और हमें बाइबल में समझना कि बाइबल खुदा का कलाम क्या कहती है, शुरू से लेकर आखिर में क्या कहती है, ये सीधा है और इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं है। सो आप उन लोगों के बहकावे में ना आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और समझ को प्राप्त करें। बोलो हालेलुया। समझ खुदा का वचन है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।